किसने कहा सपने सच नहीं होते। आप उसी राह पर चलो, सपने अपने आप ही पूरे होते जाएंगे। मंजिल खुद ब खुद आपके सामने होगी। वो कहते हैं ना, अगर आप किसी को सच्चे दिल से चाहो तो उसे मिलाने में पूरी कायनात लग जाती है। हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बाला साहेब ठाकरे समृद्धि महामार्ग पर कार ड्राइव करने पर क्या एक्सपीरियंस रहता है। जब से ये समृद्धि महामार्ग स्टार्ट हुआ है, चालू हुआ है, तब से मेरी तमन्ना थी कि एक दिन इस समृद्धि महामार्ग पर कार ड्राइव करें। तो आज वो तमन्ना मेरी पूरी होने जा रही है और इस वीडियो में हम आपको वही एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप एंड तक देखिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। समृद्धि महामार्ग पर एंटर करने से पहले इस तरह का खूबसूरत नज़ारा आपको देखने मिलता है। किसी वीडियो में मैंने इस समृद्धि महामार्ग का ड्रोन शॉट वीडियो देखा था, उसमें बहुत ही खूबसूरत ये समृद्धि महामार्ग दिखाई दे रहा था। क्या उसी तरह ये समृद्धि महामार्ग बनाया गया है या फिर अलग तरह का बनाया है, वही एक्सपीरियंस हम आपसे शेयर करने वाले हैं। और साथ में हम आपको ये भी बताने वाले हैं, अगर आप इस समृद्धि महामार्ग पर कार ड्राइव करने की सोच रहे हो तो आपको ड्राइव करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है, और जब आप समृद्धि महामार्ग पर कार ड्राइव करते हो तब आपको किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप पहली बार समृद्धि महामार्ग पर कार ड्राइव करने वाले हो तो समृद्धि महामार्ग पर जाने से पहले, एंटर करने से पहले उसका जो एंट्रेंस का मैप है वो एक बार चेक कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों वहाँ पर किस तरह से घूमकर आपको समृद्धि महामार्ग पर जाना है वो मैप के जरिए आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। समृद्धि महामार्ग का एंट्रेंस थोड़ा अलग तरह का बनाया गया है, तो अगर आप पहले उसका मैप देख लेते हो तो आपको एंटर करने में थोड़ी आसानी रहेगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर गूगल मैप काम नहीं करता है। गूगल मैप को ये समझ में नहीं आता है कहाँ से जाना है, तो गूगल मैप यहाँ पर कोई काम नहीं करता है। इसलिए आप इस समृद्धि महामार्ग पर जाने से पहले इसका जो एंट्रेंस का मैप है वो एक बार देख लो। हाँ, हर जगह पर सूचना फलक लगाए गए हैं, फिर भी हमसे गलती हो जाती है। समृद्धि महामार्ग का इंटर टनल को पार करने के लिए लगभग 2.5 मिनट मुझे लगे हैं और अभी हम एंटर करने वाले हैं बाला साहेब ठाकरे समृद्धि महामार्ग पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों, अभी हम एंटर कर चुके हैं और यहाँ पर मुझे ड्राइव करते बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही खुशी हो रही है। क्योंकि दोस्तों पहली बार मैं इस समृद्धि महामार्ग पर कार ड्राइव कर रहा हूँ। क्या आपने कभी इस समृद्धि महामार्ग पर कार ड्राइव की है? अगर की है तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, नीचे कमेंट्स करके बताइए। और हाँ, यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगा दोस्तों, जब भी आप इस समृद्धि महामार्ग पर एंटर करते हो तो शुरू में आप गाड़ी स्लो ही ड्राइव करिए। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, अगर हम जल्दी स्पीड ले लेते हैं तो हमारा जो माइंड है वो स्पीड के साथ मैच नहीं होता है। इसलिए हमें जो है शुरू में थोड़ी सी स्पीड कम ही रखना है और धीरे धीरे आपकी कार की स्पीड बढ़ाना है। इस समृद्धि महामार्ग पर कार के लिए 120 किलोमीटर प्रति तास की स्पीड लिमिट यहाँ पर रखी गई है। अगर आप पहली बार इस समृद्धि महामार्ग पर कार ड्राइव करते हो तो आपको 120 किलोमीटर प्रति तास की लिमिट जो है वो मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर आप 120 की स्पीड को क्रॉस करते हो तो आपको ई चलन भी लग सकता है। तो 120 की स्पीड को आप मेंटेन रखिए। और हाँ, जब आप इस समृद्धि महामार्ग पर कार ड्राइव करते हो तो आपकी नज़र सामने रखिए। क्योंकि दोस्तों सामने अगर कोई बड़ी गाड़ी खड़ी है तो आपको तुरंत ही सावधान हो जाना है। पिछले कई सारे दिनों में आपने कई न्यूज़ देखी होंगी कि समृद्धि महामार्ग पर जो भी एक्सीडेंट हुए हैं वो बहुत ही भयानक हुए हैं। उस तरह के हादसे हमारे साथ ना हो, इसलिए हमें इस समृद्धि महामार्ग पर कार ड्राइविंग करते सावधान रहना है। समृद्धि महामार्ग पर कहीं पर भी आप ना रुके। जहां पर रुकने के लिए जगह बनाई गई है वहीं पर आप रुके। इमरजेंसी में अगर आपको कहीं पर रुकना पड़ता है तो आपके गाड़ी के जो हज़ार लाइट है या फिर जो पार्किंग लाइट है उसे ऑन रखिए। अब थोड़ा सा बाला साहेब ठाकरे समृद्धि महामार्ग को एंजॉय करते हैं। आप भी एंजॉय करिए और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि समृद्धि महामार्ग पर आने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है।
का तेवढी? हा बस. कुठपर्यंत आले? ठीक आहे, आता आम्हाला काय माहिती रस्त्यावर आहे फक्त. असं काय? हा पण ते वैजापूर काय, हा वैजापूरची एक्झिट आहे ना, वैजापूर ते एक्झिट. exit. हा हा त्याच्याबरोबर लासूर 20 किलोमीटर आहे. लासूर, आम्ही लासूर क्रॉस केलाय. हो का? हो. बर. आता तुम्ही सरळच निघणार ना? आता थांबत नाही, आता मी डायरेक्ट उतरतो आता. तुम्ही उतरताय का? हो, आता मला औरंगाबादच्या अलीकडे उतरावं लागेल ना. आम्ही पण उतरणार आहे वाटते. नाही, सरळ जाणार बोलले ना. वाह, क्या बात है। बहुत ही खूबसूरत ये समृद्धि महामार्ग बनाया गया है। बहुत दिनों से मेरी तमन्ना थी इस समृद्धि महामार्ग पर कार ड्राइव करने की, आज वो तमन्ना पूरी हो चुकी। बहुत ही मज़ा आया दोस्तों, मैं क्या ही आपको बताऊँ। इस समृद्धि महामार्ग पर कार ड्राइव जब मैं कर रहा था तब मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि मैं कोई हवाई जहाज उड़ा रहा हूँ। चलो अब यहाँ से एग्जिट ले लेते हैं। इस समृद्धि महामार्ग पर मैंने लगभग आधे घंटे तक कार ड्राइव की, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने 5 ही मिनट इस समृद्धि महामार्ग पर कार ड्राइव की है, क्योंकि दोस्तों ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि मैंने आधे घंटे तक इस समृद्धि महामार्ग पर कार ड्राइव की। तो कुछ इस तरह का ये समृद्धि महामार्ग है दोस्तों। इस समृद्धि महामार्ग की खासियत ये है कि अगर आप मुंबई से नागपुर जाते हो तो आपको बीच में कहीं पर भी टोल नहीं लगता है। जहां आप एग्जिट हो जाते हो वहीं पर आपको टोल लगेगा। इस समृद्धि महामार्ग पर आप 700 किलोमीटर तक नॉन स्टॉप चल सकते हो। इस समृद्धि महामार्ग में कई सारी खूबियाँ हैं, बट एक कमी मुझे लगी, वो कौन सी, वीडियो के एंड में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों आप जान लेते हैं, जब आप इस समृद्धि महामार्ग पर एंटर करने वाले हो उससे पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके चारों टायरों की लाइफ मिनिमम 30 से 40% होनी चाहिए। और हाँ, इसमें टायर प्रेशर जो भी रिकमेंड किया गया है वो आपको चेक कर लेना है। और आपकी कार में TPMS है तो बढ़िया है, अगर नहीं है तो आफ्टर मार्केट आप 2,500-3 हज़ार में इसे इंस्टॉल कर सकते हो। ये बहुत ही मैंडेटरी एसेसरीज है दोस्तों, इसे लगाना बहुत ही आसान रहता है। इस पर मैंने अलग से वीडियो भी बनाया है। TPMS रनिंग में हमें टायर प्रेशर तो दिखता है, साथ में टायर टेम्परेचर भी हमें शो होता रहता है। तो जब आप इस समृद्धि महामार्ग पर कार ड्राइव करते हो तो हमेशा TPMS पर नजर रखिए। समृद्धि महामार्ग पर एंटर करने से पहले इंटर टनल पर जो भी हेल्पलाइन नंबर दिए हैं उसे नोट कर ले, ताकि जब भी हमें इमरजेंसी में ज़रूरत पड़े तो हम हेल्प ले सके। 2-4 एक्स्ट्रा पानी बोतल भी आप अपनी गाड़ी में रखिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप फ्रेश हो तब भी इस समृद्धि महामार्ग पर जाइए। अगर आप नींद से परेशान हो या फिर किसी वजह से परेशान हो तो इस समृद्धि महामार्ग पर ना जाए। थोड़ा सा रेस्ट करें, 2-3 घंटे जो भी है वो रेस्ट करें, उसके बाद ही इस समृद्धि महामार्ग पर जाइए। तो इन सारी बातों का आपको समृद्धि महामार्ग पर जाने से पहले ध्यान रखना है। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि इस समृद्धि महामार्ग पर हमें क्या कमी लगी। वैसे तो इस समृद्धि महामार्ग को बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है और इस पर ड्राइव करने में बहुत ही मज़ा आता है, बट एक बात जो मुझे कमी लगी वो ये है कि इस महामार्ग पर कार जंप करती है, बीच बीच में जंप करती रहती है। इससे कॉन्फिडेंस लूज होता है, थोड़ा सा डर भी लगता है। जहाँ जहाँ पर ब्रिज बनाए गए हैं वहाँ पर कार जंप करती है। तो इस महामार्ग को थोड़ा सा प्लेन रखना चाहिए थे, बट वो नहीं हो पाया। तो यही था बाला साहेब ठाकरे समृद्धि महामार्ग का एक्सपीरियंस। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हॅलो, हॅलो, पोहोचले का जंक्शन? पोहोचेल आता 5 मिनिटात उतरेल आता। तुम्ही कुठे आले? हा? आम्ही काय आम्ही चाललोय स्लो आपलं स्लो? 120च्या स्पीडने. 120च्या स्पीडने. मग 120 कमी झाली, तर अजून वाढवायला पाहिजे। नको बघा, तुझ्यासारखं एकदम एक्सपर्ट नाही आम्ही. बस झाले का तेवढी? हा बस. कुठपर्यंत आले?